हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। खामोशी है काफ़ी। बात नहीं हो पा रही है या फिर नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन एकदम स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक इंडिकेशंस है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम मिल जाते हैं। या इंसान खुल के बात नहीं कर रहा है या फिर मतलब वो जो एनर्जी या वाइब फील होता है ना कि भाई कुछ तो है, वो एनर्जी बहुत कम फील हो रही है। कोई नाराज़गी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फील हो रही है। कुछ तो है जो जिसकी वजह से ना ये बंदा या बंदी है जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो काफ़ी हद तक ना नाराज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग में दिख रहे हैं। या तो ऐसा है कि आपकी कोई बात बुरी लगी हो या आपके तरफ से कोई जो एनर्जी गई है उसकी वजह से नाराज़गी है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब कुछ तो है जो गड़बड़ हो रहा है। मतलब एग्जांपल को देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ जैसे कि आपका कोई डीपी है जो या स्टेटस है जो किसी के साथ है जो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है या दिला चुका है, इसकी वजह से नाराज़गी है। और या फिर ऐसा है ना कि आप समझ रहे हैं कि उन्होंने ब्लॉक किया इसलिए आपने रिटर्न में ब्लॉक किया, और वो समझ रहे हैं कि आपने ब्लॉक किया इसलिए वो ब्लॉक किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। नाराज़गी और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये एनर्जी है ना काफ़ी हद तक सिर्फ रात तक चलेगी। जैसे ही रात का वक्त स्पेशली 10 o'clock या 11 o'clock के बाद का वो काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंट हो जाएगा। मतलब अचानक से ना जैसे सिचुएशन स्विच के जैसा चेंज हो जाएगी। ये जो पर्सन है ना आपके, ये आपको रात को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपका लास्ट सीन, आपका डीपी बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। अगर सिचुएशन ब्लॉक भी है तो भी इमिजिएटली अनब्लॉक करके चेक करके छोड़ देते हैं। लेकिन ना कि क्या है लास्ट सीन या डीपी क्या है वगैरह सब चीज़, स्टेटस क्या है, समथिंग स्टेटस नहीं देखते कभी कभी क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन ना वो सारी चीज़ें हैं, बट समाउ आपको ना पता चले वो एनर्जी में उनकी स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बार बार चेक करें, बार बार चेक करेंगे। इनकी इनिशियल ना बी हो सकते हैं, बी फॉर बॉम्बे। ऐसा लगता है ना कि दोनों भी आप गुस्से में हो, नाराज़गी में हो, और मतलब आप समझ रहे कि इन्होंने ऐसा किया है, वो समझ रहे कि आपने ऐसा किया है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या नाराज़गी दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कोई एक इनिशिएटिव लेगा ना, भले स्टार्ट गुस्से से हो लेकिन एंड प्यार से होगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है, गुस्से में है, अचानक से आपको गुस्से में कोई मैसेज करे, कॉल करे, या आपका मैसेज का रिस्पॉन्स है, आपकी आवाज़ सुन के या आपके मैसेजेस सुन के ये इंसान पिघलने वाला है। कि मतलब फिर वो नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे दूर हो जाएगी। उस मोमेंट पे आपसे बात करना, आपकी एनर्जी एंजॉय करना, लेकिन आप आपकी आवाज़ सुन के या आपकी वो जो मैसेज आई है, वो आपका जो एक ऑरा फील होना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है।
मुझे ना पता नहीं कि प्रेगनेंसी दिख रही है, आई डोंट नो कि प्रेगनेंसी क्या है, क्योंकि मुझे इट्स लाइक एग एग दिख रहा है, एग। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई बर्थ है, नया बर्थ, न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। और पॉसिबल है आपको बटरफ्लाइज अचानक से बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, या एंजल नंबर, वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगेन मुझे 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, 222, 555, 111। न्यू बिगिनिंग का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे जब बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होता है एक कैटरपिलर से, तो एक अलग ही जोन में, मतलब वो कम्प्लीटली नया दिखता है, और सबसे बड़ी चीज़ वो खूबसूरत दिखता है। तो उसकी एक एनर्जी डिफरेंट है, भले वो अलग अलग कलर्स के हो, मल्टीपल कलर्स हैं, हर एक का मतलब जितना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये इंसान अपने हिसाब से बदलेगा, अपनी इन द सेंस कि आपकी जो कनेक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस हिसाब से बदलेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि इनका गुस्सा है, तो गुस्से का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, जिद है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। या इनकी ऑन एंड ऑफ करने की सिचुएशन है ना, इधर उधर करने की जो सिचुएशन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये अपने आप को ना काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं। इनका ध्यान ना थर्ड पार्टी के तरफ है, आपकी तरफ भी कम दे रहे हैं ध्यान। लेकिन एक वक्त होता है ना रात का, जहाँ पे ना जाने अनजाने में ना इनका ट्रिगर हो जाता है, लेकिन ये आपकी तरफ ध्यान दे ही देते हैं। पॉसिबल है कि इनका कोई ड्रीम आ सकता है आपको, ड्रीम सपने में दिख सकते हैं आपको। और पॉसिबल है कि नाराज़ दिखेंगे, लेकिन जैसे आप मना नहीं चाहेंगे तो इंसान का जो चेहरा खुल जाएगा ना, खिल जाएगा, वो आप मतलब वो एकदम देखने लायक होगा। ये ऐसा कुछ ड्रीम पॉजिटिव हो सकता है। आप लोग है ना सोल से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए ना ये जो चीज़ें हैं ना, जो दूरियां वगैरह, वो होना भी ज़रूरी है और नहीं होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो हो जाएंगी, लेकिन वो मिटेंगी भी ज़रूर। वक्त आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन कब करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, कितना लेवल तक करते हैं। एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा है। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, लाइक मैसेज कॉल जो भी है, या उनका आने का, और सेम वे उनका भी वही हाल है। ऐसा है कि कौन शुरुआत पहले करेगा, या कौन पहले ऐसा लगता है ना, झुकना कोई नहीं चाहता, बट चाहते थे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है। इनिशियल इनका यू हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक दूसरे को ना लिटरली आप लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है, और फुल मून आते आते तो वो मतलब वो एक जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, भले आप सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक हो, बट एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीटिंग डेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। मुलाकात होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, आप लोग की मुलाकात होने के। मुझे लिटरली एनर्जी में ना आप दोनों की लाइक ना एक दूसरे का वेट भी कर रहे हो, एक दूसरे का लाइक इनिशिएट करने का भी वेट कर रहे हो, क्या मतलब चल रहा है, और दोनों भी एंग्जाइटी दे रहे हो दोनों एक दूसरे को। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
इनका आपको एंग्जाइटी देना बहुत ज़्यादा, आपने अपने आप को बहुत संभाल के रखा है, हीलिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो अलग ही एंग्जाइटी दे रहे हैं आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, इंट्यूशंस, हाई प्रिस्टेस, सॉरी। सो मैंने जैसे फील किया ना कि रात को आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। सॉरी। तो फाइनली मीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिटी तो मिलेगी, एक दूसरे को जो आप क्लैरिटी दे रहे हो ना वो मिलेगी ज़रूर। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलने आने की एनर्जी, अगेन मैंने कहा ना कि ये कहीं ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। बहुत पैशनेट आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल की एनर्जी है। स्टेबिलिटी ऑफर करने आए, ऐसा नहीं कि अभी अनर्व सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसके लिए इनकी नाराज़गी ना काफ़ी हद तक ऐसी है कि जैसे उनको स्टेबल होना है, आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए, आपकी तरफ से भी एकदम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो फाइनली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा संग है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही ऑरा में फील होते हैं, जिसपे इंसान है ना स्टेबल फील करता है। आपकी स्ट्रेंथ उनको स्ट्रेंथ दे रही है, तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ जो मिसिंग है ना, इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी आपका साथ देने में, आपके लिए स्टैंड लेने में, वो कहीं ना कहीं आगे आएगी। और एक चीज़ है दूसरी कि आपको जो समझा था ना उन्होंने, वो नहीं आ, तो अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शायद है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप ईगो दिखा रहे हो, वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे 111 की एनर्जी बहुत सा स्ट्रांग है। और ये जो हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस है ना दोनों की तरफ, वो खुलेंगे ज़रूर, खुलना चाहिए, क्योंकि आपकी दोनों की एनर्जी उसी की वजह से रुकी हुई है। सो इनकी तरफ से मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि स्पेशली रात के वक्त, और कोई भी स्पेशली पानी पीते वक्त वगैरह, मतलब ये आपको अनजाने में बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई ड्रिंक पानी पीते वक्त बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और ये इंसान जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बस ये अपने आप को ना बिजी रखने की, डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश में है, लेकिन हो नहीं पा रहा। सबसे बड़ी चीज़ हो नहीं पा रहा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।